तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम की रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके शरीर में, आपके मन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जो भ्रामरी प्राणायाम है वो डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो भी हमको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आपका सिर हमेशा भारी रहता है, उसमें ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो देखिए, जो हमको सिर दर्द आखिर रहता ही क्यों है? जिस तरीके से जब हम थक जाते हैं बहुत सारा काम करने के बाद, हमारे शरीर को आराम चाहिए होता है, उसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमारा मन भी थकता है, हमारा माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो जब उसको आप रेस्ट नहीं देते हो, जिस टाइम पे आपको सोना है उस टाइम पे आप ना सोने की जगह आप जागते रहते हैं, आप सोचते हैं कि ये काम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपके दिमाग को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर आपको हेडेक रहने लगता है, फिर आपको चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि बॉडी को और माइंड को दोनों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उतना ही लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि कोई परेशानी होगी, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होने लगती है, उनको एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो हमारे डायरेक्टली मन को शांत करता है, और अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम है कोई भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लोगों में देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा अनिद्रा की प्रॉब्लम होने लगी है, उनको समय पर नींद नहीं आती, वो रात को जागते ही रहते हैं, करवट ही बदलते रहते हैं, और जब ठीक से नींद नहीं आती रात को तो फिर अगले दिन उनको सिर दर्द भी रहने लगता है, सिर भारी भारी रहने लगता है, और चक्कर भी उनको आने लगते हैं। तो अनिद्रा की प्रॉब्लम भी आखिर क्यों होती है? देखिए, बहुत रीज़न हो सकते हैं। आपको जैसे बढ़ती हुई उम्र के अनुसार भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेंटली एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल भी दिन में रेस्ट नहीं करते, ना कोई रीडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, पढ़ाई का वर्कलोड है, जिसकी वजह से उनके माइंड को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता, तो फिर रात को उनको ठीक से नींद भी इसलिए नहीं आ पाती। अनिद्रा की प्रॉब्लम्स इवन स्कूल के बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि उनको अपने एग्ज़ाम्स का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिस वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जब ओवर थिंकिंग करेंगे तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, और फिर नेक्स्ट डे जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि अच्छा लिखेंगे, तो वो ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर वो भ्रामरी प्राणायाम रोज़ करते हैं, चाहे वो सुबह करें या फिर सोने से पहले करें, उनकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा, उनकी साथ ही साथ मेमोरी पावर बढ़ेगी, जो उनको उनकी स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो तभी कहते हैं कि प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस तरीके से हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी फ़िज़िकल बॉडी को फिट रखने में हेल्प करते हैं, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जो प्राणायाम होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो हमको मेंटली फिट करते हैं। कभी क्या होता है, हमको कान में एक सीटी सी बजती हुई सुनाई देती है, जिसको हम टिनिटस के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर बढ़ती हुई उम्र के अनुसार भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसका कारण हो सकता है जैसे आपको पहले कभी ईयर इन्फेक्शन हुआ हो, आपको कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने वॉल्यूम सुनी हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम रोज़ करेंगे तो इससे आपके मन के साथ साथ आपके कानों को भी आराम मिलेगा, और इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी मिलेगा। प्राणायाम आपको किस समय करना चाहिए? देखिए, अगर आपको अनिद्रा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस प्राणायाम को 2 बार कीजिए, सुबह उठ के कीजिए और शाम को, रात को सोने से पहले आप ये प्राणायाम करके सोइए। और अगर आपको थोड़ा बहुत हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, तो आप इसको दिन में 1 बार ज़रूर करें। और ध्यान रखना है कि आप इसको ज़्यादा शोर वाली जगह पे ना करें, जहाँ ज़्यादा शोर आ रहा है, थोड़ा सा शांति वाला माहौल होना चाहिए। कोशिश करें आप इस प्राणायाम को अपने बंद कमरे में कीजिए, या फिर अगर आप सुबह कर रहे हैं, सुबह ज़्यादा शोर नहीं होता अर्ली मॉर्निंग में, तो आप इसको बाहर शुद्ध वायु में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्राणायाम करना किस तरीके से है। तो आपको
अगर आप नीचे बैठने में कंफर्टेबल हैं तो आप नीचे इस तरीके से सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर जो भी आसन आपको अच्छा लगता है, वज्रासन, पद्मासन, आप उस आसन में बैठ के कर सकते हैं। या फिर आप अगर रात को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको नीचे बैठना है, अपने बेड पे आराम से बैठ के इस प्राणायाम की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें आपने अपने हाथों को लेना है और अपने थंब से अपने कानों को लॉक करना है और अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर और बाकी सारी फिंगर्स जो हैं आपकी इस तरीके से रखी जाएंगी। बस ध्यान ये रखना है, कानों से आपको थंब से आपको कानों को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा रखना है। तो थंब से इस तरीके से आपने कानों को रखा, बंद करा ताकि बाहर का कोई शोर सुनाई ना दे। अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ प्लेस करके बाकी फिंगर्स को इस तरीके से प्लेस करना है। अब ये करने के बाद आपको सांस लेनी है, फिर उसके बाद की तरह एक आवाज़ क्रिएट करनी है और उसको अपने मन में, अपने चेस्ट तक पूरा वाइब्रेशंस को फील भी करना है। तो चलिए हम 3 से 4 राउंड करते हैं साथ में। धीरे धीरे वापस आना है। अब अचानक से आंखें नहीं खोलनी, थोड़ी देर वाइब्रेशंस को अपने मन में फील करना है। वाइब्रेशंस को फील करते ही आपका जो मन है इंस्टेंटली एकदम से शांत हो जाएगा। आपके जो विचार हैं वो रुक जाएंगे, आपके मन को आराम मिलेगा। उसके बाद अपने पाम्स को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, आंखें ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखेंगे। इस तरीके से आपको भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 से 20 राउंड ज़रूर करने हैं। कोशिश कीजिए आप 10 से 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम की डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी पुरानी वीडियो देखिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ये सारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, जिससे मेरे को आगे नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।